देखो, जब आपने एसएससी सीजीएल के थ्रू जॉब लेने का सोचा होगा तब हो सकता है आपके पास कई साल रहे हो या कई महीने रहे हो और आपसे कुछ घंटे बाद आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो जाएगा। देखो, आपको इंड मोमेंट पे, इस टाइम पे या एग्जाम के दिन तक कोई भी टॉपर, कोई भी बड़ा से बड़ा टीचर या एसएससी का चेयरमैन आके कुछ भी गाइड करते, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी चेंज नहीं होना। आप जिस रास्ते से आए हो, यानी कि ये जो जब से आपने सपना देखा और आज तक आपने जितनी मेहनत करी होगी वही डिसाइड करेगी कि आपको नौकरी और पोस्ट कौन सी मिलेगी। एसएससी में टैलेंट से 1% लोगों को नौकरी मिलती है और 99% लोगों को अपनी मेहनत के दम पे मिलती है। कुछ लोग कहते हैं किस्मत के दम पे, या फिर आप ऐसा कह लो कि 98% को अपनी मेहनत के दम पे मिलती है। आपने जिस सफर को जिया है ना, वो सफर आपका जैसा रहा है उसी हिसाब से आपको पोस्ट मिल जानी है। अब एक चीज और, आप कहोगे कि मुझे डर लग रहा है। देखो, एक कहावत आपने सुनी होगी, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। जितना आप सिलेक्शन के करीब होते हो ना, डर आपको उतना ही ज्यादा लगता है। कोई भी आके, आज मैं आके कह दूं कि मुझे डर नहीं लगता था एग्जाम से पहले, या कोई भी आके कह दे, ये सब गलत बातें हैं, क्योंकि कंपटीशन में किसी को ये नहीं पता होता कि मेरा इस बार सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। चाहे वो यूपीएससी का टॉपर क्यों ना हो, टॉप करने के बाद उनका इंटरव्यू आता है, कई लोग कहते हैं मैं श्योर था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, ये एकेडमिक एग्जाम तो है नहीं कि यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, टॉपर और फेलियर होता है। यहाँ पे केवल एक चीज होता है, पास या फेल। आपको कोई भी आके ये नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आपको अपनी मेहनत का पता है, लेकिन जो आपके अपोजिशन में इतने बच्चे हैं, उन्होंने कितनी मेहनत करी, वो कितने टैलेंटेड है, उनका लेवल क्या है, किसी को नहीं पता होता। ठीक है, आप अपने दोस्तों का जान सकते हो या किसी ग्रुप का जान सकते हो कि इतने लोगों का जान सकते हो, इन सबका नहीं जान सकते ना। तो इस परीक्षा में डर लगना लाजमी है, सबको डर लगता है, और जो सिलेक्शन के जितना करीब होते हैं उनको डर उतना ही ज्यादा लगता है। आप सभी को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये पता होगा कि इस बार आपका प्री निकल जाएगा, आपने अगर मेहनत करी होगी। और कुछ लोगों का ऐसा होगा कि डाउट में होगा कि मॉक में स्कोर मेरा 120 आ जा रहा है, कभी कभी 140 आ जा रहा है, उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बट वो भी अगर सही से मैनेज कर पाए, जो रिमेनिंग डेज है, अच्छे से एनालिसिस करा, अच्छे से अपने वीकनेस पे काम करो, तो उनका भी हो ही जाना है। और प्री में आपको पता है क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट ये पहली सीढ़ी है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। अगर आपने मान लो इस सीढ़ी से आप फिसल गए ना, तो अगली बार फिर यही सीढ़ी चढ़ के ही आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने बहुत अच्छा एकेडमिक्स था तो आप आओ सीधे मेंस दे लो, या आप आओ सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो। बस एग्जाम के लिए मेरी एक छोटी सी सलाह रहेगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, कि जाके एग्जाम हॉल में जो पढ़ के गए हो वो ना गलत करके आना, जो नहीं पढ़ा उसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। यहाँ पे दुनिया भर का सिलेबस है, आपको जो चीज दिख रही है, जो चीज नहीं भी दिख रही है, वो सारी सिलेबस में, तो हम ये नहीं कह सकते हमने सब कुछ किया है। कुछ लिमिटेड चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ का लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसको हम कर सकते थे, वो अगर हमने किया है तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा तो हमसे नहीं छूटेगा। बाकी इंडिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन एसएससी ने अभी तक नहीं पूछा। इस बेसिस पे हम कह पाते हैं कि एसएससी हम निकाल लेंगे। पर रिवीजन पे फोकस करो, किसी की भी किसी बात में ना आना कि इस टाइम पे ये कर लो, इस टाइम पे वो जादू कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड रिवीजन इज द ओनली थिंग आपको करनी है, इसके सिवा कुछ भी कोई सलाह दे नहीं करनी है। ठीक है, आपको लगेगा फ्लेक्स करने आया था, नहीं, फ्लेक्स करने नहीं आया था। 150 की टी शर्ट है, 4 साल पुराना फोन है, कुछ भी फ्लेक्स करने वाली बात नहीं। मैं ही खड़ा था, मैंने वीडियो कर ली कंघी करके। मेरी तरफ से बस आपके एग्जाम के लिए एक ही सलाह रहेगी कि जितनी चीजें पढ़ी हैं उसमें से 100% चीजें कर पाए वो बहुत अच्छा होगा, प्रोवाइडेड कि आपने 100% चीजें एक आध बार करी तो हैं, बट उसमें से 70% चीजें कर पा रहे हैं। तो जितनी चीजें पढ़ी हैं उन्हीं का रिवीजन करें। और एक चीज और, एग्जाम जब देने जाता है कोई तो फेल होने के लिए नहीं देने जाता है, इसी वजह से मेरी तरफ से भी बेस्ट विशेष रहेंगी। आप जब एग्जाम में जाएं तो हड़बड़ाएं ना कि 2 प्रश्न शुरू के नहीं हुए तो आप हड़बड़ा जाएं कि अब तो मेरे यहाँ ही सिलेक्शन होगा, मैं तो 180 टारगेट लेके आया था। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ईगो और जो टारगेट स्कोर होता है कि मैं 180 करके ही आऊंगा, ये सब छोड़ के जाएं, सिलेक्शन के बहुत करीब रहेंगे। अदरवाइज आप वहां जाके प्रेशर ले लेते हैं कि भैया 180 सोच के आया था, अब मुझसे तो 5 प्रश्न हो ही नहीं रहा, मेरे प्रश्न गलत हो सकते हैं, इंग्लिश टफ है, रीजनिंग टफ है, एनालॉजी के प्रश्न मुझसे नहीं हो रहे हैं, मैथमेटिक्स का 2 प्रश्न नहीं हुआ, कैसे 180 पहुंचेगा। तो ये टारगेट लेके कुछ ना जाए, हो सकता है आपकी शिफ्ट ही टफेस्ट हो। वहां पे बस हड़बड़ाए ना, नर्व्स पे कंट्रोल करें। अगर आपकी मेहनत में दम होगा, किस्मत आपकी साथ थोड़ी सी दे गई तो आपका प्री आराम से निकल जाएगा। बेस्ट विशेष रहेंगी मेरी साइड से। बस आपको जो भी मुझे लगता है छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो रिवाइज करने जरूरी है वो वीडियो आएगी। अदरवाइज एसएससी सीजीएल के एग्जाम के बीच में कोई वीडियो एसएससी सीजीएल एग्जाम के रिलेटेड नहीं आएगी, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप रिवीजन पे फोकस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करें, सीएचएसएल सीपीओ का जो रिसेंट एग्जाम हुआ, सीजीएल 23 का एग्जाम, इन चीजों पे फोकस करें, बाकी कुछ भी नहीं कर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम। पहले ही वीडियो इस वजह से बना दे रहा हूँ कि बीच में वीडियो बना के मैं आपको हड़बड़वाऊं ना। टी शर्ट इस वजह से बीच में चेंज करनी पड़ी क्योंकि ऑल द वेरी बेस्ट वाला, ये वाला जो सेकंड पार्ट आपको दिख रहा है, ये रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो घर वाली टी शर्ट में आ गया जिसमें आप अक्सर वीडियोस देखते हैं।